संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, इनसे मिलिए। ये है श्री गंगानगर राजस्थान के रहने वाले अनिल कुमार जी। अनिल कुमार जी पारंपरिक सभी भक्ति साधनाएं किया करते थे, लेकिन फिर भी इनकी शादी के 15 साल बाद भी इन्हें कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई, जिस वजह से अनिल जी मानसिक रूप से परेशान रहते थे। दर्शकों, अनिल जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब पूरी तरह बदल गई जब मेरा हाथ संत रामपाल जी महाराज ने थामा, यानी जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद मात्र से ही अनिल जी को संतान की प्राप्ति हो गई। आइए जानते हैं कि इसके पीछे का सच क्या है। आखिर कैसे केवल आशीर्वाद से ही इन्हें संतान की प्राप्ति हुई। आइए सुनते हैं अनिल जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अनिल कुमार वर्मा है। अनिल जी कहाँ से आए हैं आप? मैं श्री गंगानगर राजस्थान से आया हूँ जी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 15 जून 2012 को ली जी। उससे पहले क्या भक्ति साधना करते थे? उससे पहले हम इष्ट देव हनुमान जी, कुल देवता रामदेव जी, माता के शेरावाली की भक्ति करते थे, शिव जी, हनुमान जी, जो भी व्रत वगैरह भी करते थे, तीर्थों पर भी जाते थे, तो जो भी आन उपासना है वो किया करते थे जी। ये जो रामदेव जी का जो आपने जिक्र किया, इनका क्या बैकग्राउंड है? ये मतलब काफ़ी मान्यता है राजस्थान में इनकी, इनके बारे में बताइए कुछ। ये जी लोक देवता है राजस्थान के, और ये विष्णु अवतार हैं, मतलब राजस्थान के कलयुग में इनका अवतार हुआ है, विष्णु अवतार में। तो मतलब जो भी राजस्थान में लोक देवता की जो पूजा होती है इनकी भी होती है। इनका रुनीचा धाम है, वहाँ लोग यात्रा में जाते हैं और इनकी भक्ति करते हैं लोग। फिर आपने इस भक्ति को क्यों छोड़ दिया? सर एक्चुअल में क्या है कि हम जो भक्ति ये जो आन उपासना किया करते तो थे, मगर करते करते मतलब हमें वो लाभ नहीं मिल रहा था जो शास्त्र विधि अनुसार मिलना चाहिए, वो हमें लाभ नहीं मिल रहा था। हमारी जैसे मैं बताता हूँ, हमारे जो ये कुल देवता में जैसे रामदेव जी का मैंने आपको जिक्र किया है, तो मेरी शादी को 15 साल हो गए थे। 2003 में शादी हुई मेरी, और हम इनकी भक्ति भी करते थे, तो घर में मतलब संतान प्राप्ति का कोई हमें लाभ नहीं हो रहा था। तो हमें ये प्रश्न उठता था कि हमारे ये कुल देवता हैं और हमें इनकी भक्ति भी कर रहे हैं, फिर कभी कोई व्रत भी कर रहे हैं, इनको छोड़ के हनुमान जी की शरण में जाना पड़ता है, हनुमान जी को छोड़ के माता की शरण में जा रहे हैं, फिर सभी को छोड़ के किसी पूछने जो मतलब पूछा देते हैं उनके पास जाना पड़ता है, किसी तांत्रिक के पास भी जाना पड़ता है, घूम घुमा के फिर वो लास्ट में कोई कहता है जी चौराया पूज लो, यहाँ शराब चढ़ा दो, ये कोई बकरे मांग रहा है। ये मतलब हमें संतुष्टि नहीं थी कि भक्ति क्या है। तो हम इनकी भक्ति करते करते इस हिसाब से दुखी भी थे जी। भी मान लो हम भक्ति कर रहे हैं और हमारा कुल नहीं चल रहा, तो मतलब कुल देवता का हमें नहीं उसका लाभ मिल रहा था। भी कुल देवता है कहाँ? हमें मतलब जो भी इनकी जो भक्ति करते थे, कोई आस पास के गाँवों में वहाँ हम जाते थे, यात्रा भी जाते थे, 7-7 दिन की मतलब रुनीचा धाम में गया हूँ शादी के बाद में भी, परंतु जैसा हमें कहते थे वैसा करते थे, और करते करते भी हमें मतलब वो लाभ नहीं मिल रहा था जो एक भक्त को मिलना चाहिए। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में जी हमने इनकी पुस्तक मिली, संत रामपाल जी महाराज की हमें ज्ञानगंगा पुस्तक मिली। उसको जब हमने पढ़ा, क्योंकि हम शिक्षित वर्ग है, जब हमने पढ़ा और प्रमाण देखे कि परमात्मा की सद्भक्ति तो कोई और है, गीता जी में लिखा है उत्तम पुरुष तो अन्य, श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है, और गीता जी के 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में लिखा हुआ है शांति स्थानम प्राप्स्यसि, यानी शांति स्थान एक जो सुखमय स्थान है उसको प्राप्त करने की जो है विधि गीता जी में दी हुई है। फिर प्रमाण देखे भी तत्वदर्शी संत की शरण में जाना चाहिए। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में लिखा है कि उनको दंडवत प्रणाम कर, जो वो ज्ञानोपदेश दे उनके अनुसार भक्ति कर। फिर एक प्रमाण देखा कि ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविधे स्मृते, 3 विधियों से सुमिरन करने वाला एक जाप है।
जिसे तत्वदर्शी संत ही खोल कर बताएगा। जब इतने प्रमाण देखे कि परमात्मा कोई और है, शांति स्थान हमारा कहीं और है, हमारा आत्मा का निज स्थान कोई और है, और संत रामपाल जी महाराज के जो भक्तों के अनुभव देखे, फिर पता चला कि मतलब हम जो भक्ति कर रहे हैं वो सही नहीं है, तो हमें इनका मतलब ज्ञान स्वीकार करना चाहिए। सर, आपने एक जिक्र किया था कि आपको 15 साल से संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, जो भक्ति आप पहले कर रहे थे, और आप चाहते थे कि यदि मैं भक्ति कर रहा हूँ तो मेरे को ये लाभ मिले। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको संतान की प्राप्ति हुई? जी, मैंने संत रामपाल जी महाराज का नाम 2012 में लिया, और जब मैंने इनका ज्ञान सुना, मैं तो हमें इनका ज्ञान जो मोक्ष प्राप्ति हमें मतलब जो रास्ता मिला, जो भक्ति का जो मार्ग मिला, वो सबसे उत्तम मिला है जी। क्योंकि संतान तो देखो जी रावण के भी बहुत थी, ठीक है। परमात्मा बताते हैं कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, रावण के घर में दीवा न बाती। मतलब इतना होने के बाद भी अगर नाश होना है, किसी के श्राद्ध निकलवाने जा रहे हैं, हमारे मान लो जितने भी पूर्वज हैं, हम उन्होंने भक्ति वही की जो उनको बताया गया, गीता जी के अनुसार का नाम लेकर के बताया गया, उन्होंने किया, व्रत भी किया, या कोई और भी किसी इष्ट की कर रहे हैं। जब लास्ट में बताया जाता है कि इनके तो श्राद्ध निकालो, तो बड़ा दुख होता है जी कि हमारे पूर्वजों के साथ ये क्या हुआ, भी कल को हमारे भी वही श्राद्ध निकाले जाएंगे, क्योंकि हम भी वही कोर्स कर रहे हैं, तो बड़ा दुख होता था। तो हमने जब ये भक्ति स्वीकार की, तो हमें परमात्मा की शरण में आने से घर में एक तो सुख शांति हुई, क्योंकि हमारे घर में पहले कभी कोई भैरू बोल गया, कभी कोई माता बोल गया, ऐसा कोई सिस्टम था, तो वो भी मतलब बंद हो गए। और जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, तो इस ज्ञान आधार पे हम भक्ति में लगे रहे। और भक्ति के जो गुरुजी देते हैं, जो दिव्य मंत्र देते हैं, उनके जाप से हमें मतलब संतान प्राप्ति हुई है। 2003 में मेरी शादी हुई थी, 2018 में मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, जो कि संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हुई है। लेकिन सर, लोग कहेंगे कि ये एक मेडिकल समस्या है, आपको मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए, डॉक्टरों के पास जाना चाहिए। क्या बाबाओं के भरोसे संतान की प्राप्ति का भरोसा रखना या विश्वास रखना सही है? सर, मैं खुद एक शिक्षित हूँ, और मतलब ये बात आपकी बिल्कुल सही है भी, मेडिकल भी ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं करवाया, हमने मेडिकल ट्रीटमेंट भी करवाया। तो जो भी है, जैसे मैंने मुक्तसर में मतलब दवाई ली डॉक्टर से, फिर फरीदकोट में जो आशीर्वाद हॉस्पिटल है, वहाँ से हमने दोनों ने चेकअप करवाया, दवाई वगैरह ली, कोई दिक्कत उसमें कोई हमें फ़ायदा नहीं हुआ। तो फिर बाद में हमने यहाँ गंगानगर में अंजू सेतिया जी को, वहाँ उनको भी दिखाया। तो मतलब जो जैसा जैसा कहा हमने ट्रीटमेंट भी लिया, महंगे से महंगा ट्रीटमेंट लिया सर। ऐसा नहीं है कि हमने ट्रीटमेंट नहीं लिया हो। और हमें जो आध्यात्मिक किसी ने कुछ बताया, हम वहीं भी गए। जैसे किसी ने बताया कि वहाँ आप मतलब किसी के यात्रा चले जाओ या कहीं कुछ चढ़ा दो, तो हमने महंगे से महंगा कोशिश बहुत की, मगर वो हमारे को मतलब उसका कोई लाभ नहीं मिला सर। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद कोई और भी लाभ मिले आपको? हाँ जी सर, संत रामपाल जी महाराज से नामदान लेने के बाद पहला लाभ तो जी ये भक्ति का लाभ मिला है जी। इससे बड़ा कोई लाभ किसी को हो नहीं सकता। आपने देखे होंगे बहुत से नास्तिक लोग हैं, बहुत उनकी अच्छी मतलब ऐशो आराम है, उनके मतलब पुत्र भी होंगे, पुत्रियां भी होंगे, इज्जत मान सब होता होगा, मगर उनकी अगर भक्ति नहीं है ना, संत रामपाल जी महाराज बताते हैं वो पिछली बैटरी उनकी चार्ज है, आगे उनकी कभी मतलब जैसे मतलब जिस दिन डिस्चार्ज हो जाएगी ना, वो मतलब इतने दुखी होते हैं कि उनको खुद समझ नहीं आता कि अब हम क्या करें, कहाँ जाएं। तो ऐसा है कि पहला लाभ तो हमें ये भक्ति का हुआ। और मैं बताता हूँ कि मेरे को जैसे मेरे पहले दांतों में मसूड़ों में खून भी आता रहता था, जो कि पायरिया टाइप था, ऐसा कुछ था, और दवाई लेने से भी मतलब सही नहीं होता था। और जब से हमने गुरुजी का नामदान लिया है, तो हम तो वो भूल ही गए कि ऐसी कुछ बीमारी भी थी, मतलब शरीर में कुछ बेचैनी ऐसा कुछ होता था, वो अब नहीं होता सर। क्या नशा वगैरह करते थे? नहीं, नशा हमारे घर में कोई नहीं करता सर। और मुझे ना इस चीज़ का बहुत है कि जैसे मेरे फादर साहब है, तो उन्होंने भी कभी नशा नहीं किया, हमारे दादाजी ने भी कभी नशा नहीं किया, और हम दोनों भाइयों ने भी कभी ऐसा कुछ नहीं किया कि हमें कुछ जिसे हम नशा कह सकते हो। और इस चीज़ का दुख है कि हम भक्ति करते थे और इतने सात्विक, मतलब हमारे घर में तो कोई जर्दा लेके भी नहीं आता, बीड़ी पीना भी मतलब हेट समझा जाता। तो मतलब इतना सब कुछ होते हुए भक्ति करते थे। 40 पढ़ लिया, सभी 40 पढ़ते थे हम, शिव जी की, हनुमान जी की, गणेश जी की, रामदेव जी की, भैरव की, माता की, सबकी। और फिर घर में सुख नहीं होते थे, तो ऐसे लग रहा था हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं खुद की लाइफ पर। तो फिर बाद में हमने जब प्रमाण देखे कि परमात्मा की भक्ति तो और है जो हम चलते फिरते कर सकते हैं। गुरुजी तो यहाँ तक बताते हैं कि बेटा ये भक्ति है, ये इसे आप ना किसी भी मतलब किसी स्थान पर बैठ के कर लेना चाहिए। मतलब आप सोते
खाते पीते काम करते चलते फिरते कभी भी कर लेना, ये जाप काम करेंगे ही करेंगे। क्या आप मानते हैं संत रामपाल जी महाराज से जो भक्ति विधि प्राप्त करके जो लोग परेशान हैं वो सही हो सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज की जो भक्ति है ना दी हुई, ये प्रमाणित भक्ति है सर। इनके जो जाप हैं ये भी सर प्रमाणित भक्ति के जाप हैं। जिन भी महापुरुषों ने जो भक्ति करके अगर मोक्ष प्राप्ति की है ना, तो इस भक्ति के अलावा कोई भक्ति नहीं है कि जिसको मतलब हम भक्ति कह सके। क्योंकि आदरणीय नानक साहिब जी, मीरा जी, गिसादास जी, दादू जी, मलुकदास जी, इन्होंने जो भी भक्ति की है प्रमाण है कि इन्होंने परमात्मा कबीर साहब की भक्ति की है। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही संदेश है, यही प्रार्थना है कि आप संत रामपाल जी महाराज का जो शास्त्रानुसार जो सद्भक्ति है उसे आप पहले समझिए, ये कहना क्या चाह रही हैं। शास्त्रों में जो प्रमाणित भक्ति है वो ही दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज अपने आधार पर मतलब अपनी तरफ से जोड़कर कुछ नहीं कह रहे। सदग्रंथों में जो प्रमाणित है, एक जो सच्चा गुरु अपने शिष्यों को मतलब किस आधार से पढ़ाता है, इस हिसाब से क्या है कि आत्मा के लिए हमें सतगुरु की ज़रूरत होती है। इसलिए सतगुरु मनाना जरूरी है। हमें यहाँ का सुख भी मिलेगा और हमें सतलोक का सुख भी देने के लिए संत आए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो इसके लिए आपके मन में न्यू आवे कि यो किसने सुना है, तो इसकी विश्वास के लिए समझ लेना भगवान ने बताया और आंखों देखा जिन महापुरुषों ने उसने बताया, तो यह बात सारी की सारी सत्य है। तो इस प्रकार इस पर विश्वास करके दृढ़ होना आपको पड़ेगा। इस तरह दृढ़ता करने के लिए इतना ही पर्याप्त है कि भगवान ने बताया और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, सतलोक ले गए, उनको वापस छोड़ा, उन्होंने प्रमाणित किया, तो यह बात सत्य है। और यहां से आपने जाना ही पड़ेगा। ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपकी मृत्यु होगी। वो अलग बात है, अभी नहीं करते करते वो कभी न तो होएगी। तो यहां तो आप रह ही नहीं सकते। इसने चाहे हंस कर स्वीकार करो और चाहे ना करो, ये तो होना है। तो यहां जब होना है तो ये वस्तु अपनी है ही नहीं, फिर कहां जन्म होगा ये भी आपको ज्ञान नहीं। तो इस पर इच्छा ना रख के यहां पर आश्रित नहीं रहना, यहां से कति मन हटाना पड़ेगा, अब हटेगा इस ज्ञान से, और फिर भक्ति इतनी बढ़ेगी आपकी, इसको उकाश देगी, मन को बार दोबारा वहां सेट नहीं होने देती। फिर परमात्मा कुछ ऐसी लीला करते हैं, आपने हर चीज पर सोचना पड़ेगा। जैसे भगत भक्ति कर रहा है, अचानक मृत्यु होगी, तो ये परमात्मा की दया थी उस पे कि ये थी वो भुगत के तड़फ का मरता तो किसी बालक में मोर जाता और फिर वहीं जन्म हो जाता। और अब परमात्मा अपने हिसाब से ले गया, उसकी कहीं आशा बनने नहीं दी। इतने में जहां वो उचित समझेंगे उस प्यारी आत्मा को, अगर भक्ति अधूरी रहती है तो ऐसे भगत के घर में जन्म देंगे, गर्भ में भक्ति करना शुरू कर देगी वो आत्मा, मोक्ष कर देगा भगवान। तो इस प्रकार आप जी ने परमात्मा की इस ऑपरेशन में ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए कि ये कैसे होगा, ये लड़का कैसे होगा, ये लड़की को कैसे होगा। ये भगवान की कृपा, क्योंकि आपकी नहीं है वो आत्मा, आपसे ज्यादा प्यारी परमात्मा को है, कबीर साहब को, क्योंकि उसके बच्चे हैं। उसने अपने बच्चों की कहां कब हित है, कैसे है, उसने मोक्ष कराना है आपका, यहां से वहां पहुंचाना है। और आपने अपना स्वार्थ दिखाई देता है कि अभी बच्चा ठीक था और कल ही वो लड़का बीमार हो जाता है या पत्नी बीमार हो जाती है और भुगत रही होती है। आप स्वयं कहते हो भगवान इसकी मिट्टी ही संगवा लो। तो कहने का भाव ये है दास का कि जो परमात्मा कर रहे हैं, जब आप उसकी शरण में आ गए हो तो परमात्मा के क्रिया में ऑब्जेक्शन पैदा ना करियो। इस चीज को मानकर कहीं भगवान से दूर ना हो जाना, इसलिए आपको ये रह रहकर सारे फाउल पॉइंट और प्लस पॉइंट आपको बताए जाते हैं। अब इसमें क्या बताया है कि जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जामन मरण मिटाही, कि उस सतगुरु के ऊपर कुर्बान हो जाना जिसके पास जन्म और मरण के इस रोग के नाश करने की जड़ी यानी सतभक्ति हो। आप बालक नहीं हो, सब शिक्षित हैं और प्रमाण आपको दिखा दिए। अन्य संत भगत कौन सी साधना करते और कराते हैं,
वो भी आपके रूबरू करती, वो मोक्षदायक नहीं है। केवल इस साधना जो दास आपको देता है, इसके अतिरिक्त किसी संत के पास इस विश्व में आज के दुनिया भक्ति और ये मार्ग और ये भगवान का ज्ञान नहीं है। और इसके अतिरिक्त यदि इस दास से ये ज्ञान भक्ति चुरा कर कोई चोर भगवान का अपने आप ये मंत्र नाम की तरह गुरु बनकर भोली आत्माओं का जीवन नाश कर रहा होगा, उसका भी पता भी लग जाएगा आपने। वो तो अधिकारी है ही नहीं, उसके पास कख भी नहीं है, तो वो तो एक डुप्लीकेट पासपोर्ट बना रहा है, अवैध है वह। और उनका पता जब चलेगा, जब वो पासपोर्ट दिखाया जाएगा वहां जहां इसकी आवश्यकता पड़ती है, तो वहां दोनों पकड़े जाएंगे, बनाने वाला भी और बनवाने वाला भी। तो जो ऐसा व्यक्ति है वो महान नीच और दुष्ट व्यक्ति है, जो इस दास से ज्ञान लेकर और स्वयं गुरु पद प्राप्त करके भक्ति नाम दान दे रहा है। उससे भी बचना है और बचाना है, उन्हें भाई बहनों को समझाना है। कोई आपने किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। कोई मन ने समझाओ कि ये ऐसा नहीं है, ये गलत कर रहा है, नहीं मानता है तो उनका दुर्भाग्य है, उनको आप सजा में लगी। आपका फर्ज उनको सचेत करने का है, इतना सा काम। फिर क्या बताते हैं, यदि सत भक्ति नहीं करते हो, ये सौदा पूरा नहीं करते हो, तो क्या होगा? मृत्यु होगी। कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठराही, बांध पिंजड़ी आगे धर लिया मरगट को ले जाई। यानी मृत्यु के उपरांत घर वाले तो टक्कर मार रहे होते हैं, उनमत हिम्मत नहीं कि इसने उठा कर शमशान घाट पे ले जाएं, और कोशिश करते हैं कि ना ले जाने दे, लिपट जाते हैं ना ले जाओ। तो बाहर के लोग, कुल के लोग इकट्ठे होते हैं और वो कहते हैं इसको फटाफट उठाओ, ले चलो ले चलो। सबकी एक ही मसलत यानी राय बन जाती है कि उठाओ उठाओ। कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठराई, बांध पिंजरी आगे धर लिया मरगट को ले जाई। अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाई। अब ये जो शरीर था इसका तो अंत कर दिया, या तो कब्र में दाब दिया या फूक फाक दिया। फिर कहते हैं इसकी मृत्यु के उपरांत फिर क्या क्रियाएं करते थे अपने हिंदू समाज में, कि गरुड़ लेकर पंडित जी आते थे, गुरु जी हमारे, और गरुड़ पुराण का पाठ करवाया करते। पहले तो विशेषकर ये बनिए लोग ही कराते थे, ब्राह्मण कराते थे। फिर धीरे धीरे ये अपने सारे समाज में ही घर करने लग गया था या बीमारी। अब परमात्मा कहते हैं कि जो गरुड़ पुराण तुम अब पाठ करा रहे हो, उसके मृत्यु के उपरांत अब उसका कोई यूज नहीं। प्रथम तो वो गरुड़ पुराण कोई ऑथेंटिक ग्रंथ नहीं, प्रमाणित ग्रंथ जिससे कोई लाभ हो। ये तो किसी ऋषि विशेष के बनाए हुए अपनी अटकलबाजी के ज्ञान है। और दूसरा जो कथा कर रहा है वो अधिकारी नहीं। तीसरा ये बताया है कि जो गरुड़ पुराण के अंदर विवरण दिया है कि जो व्यक्ति ऐसे पाप करता है उसको ऐसा फल मिलता है, जो ऐसे करता है उसका हाथ कटता है, वो ऐसे कर्म करता है उसका बेटा मरता है, ऐसे कर्म कोई स्त्री करती है उसका वो विधवा होती है, उसका पुत्र मरता है, ऐसे कर्म करता है तो उनको वहां जाकर के तपस्या पर फूका जाता है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि उसको आपने जो मृत्यु के उपरांत उसके उपलक्ष्य में गरुड़ पुराण पढ़ा रहे हो, पाठ कर रहे हो, ये पाठ उसको पहले पढ़ाना चाहिए था जीवन काल में, ताकि वो बुराइयों से बचता, भगवान से डरता, पाप ना करता, भक्ति करके जीवन सफल करता। अब वो गधा कुत्ता बनने की तैयारी कर रहा है, तुम यहाँ गरुड़ पुराण पाठ करके उन परिवारजनों को और लूट रहे हो, मूर्ख बना रहे हो। अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाई, वेद बांध फिर पंडित आए पीछे गरुड़ पढ़ाई। नर से तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, कहीं कुरड़ी चरने जाई। अपना तो हमारे ऊपर इतना प्रेशर है इस काल भगवान का
क्योंकि हम मनुष्य जीवन प्राप्त हैं और जब चाहे भोजन खा लेते हैं, जब चाहे हलवा बना लिया, लड्डू जलेबी खा ली, काजू किशमिश खा लिए, प्यास लगी पानी पी लिया, भूख लगी रोटी खा ली। तो परमात्मा ये बता रहे कि आप तो सिर्फ वर्तमान देख रहे हैं, आपका भविष्य हम बता रहे हैं आगे क्या होगा। जो भक्ति सत्य नहीं करते और बिया भक्ति करते ही नहीं, नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, कहीं करुड़ी चरने जाई। ओए होए, ये सुंदर आहार छिन जाएगा, कुत्ता गधा सुअर बैल बनकर जंगल में धक्के खाओगा और तेरा सारा दिन पेट नहीं भरेगा और गंध खाएगा। फिर क्या बचाते? सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरगो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तो पेंडा पंथ पकड़वो। देख कितना प्यार से और हर प्रमाण से आपको प्रमाणित करना चाहते हैं परमात्मा के प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी। और स्वयं भगवान भी आकर के अपने बच्चों को यही सलाह देते हैं कि सुखदेव जैसे ऋषि, जिसकी दास ने अभी चर्चा की थी, सुखदेव ऋषि को गर्भ में ज्ञान हो गया कि मनुष्य जीवन केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए प्राप्त होता है, और बाहर जाके हमारे ऊपर त्रिगुणमयी माया ब्रह्मा विष्णु महेश से निकल रही है रेज हमें अचेत कर देती है, हमें कुछ भी याद नहीं रहता। तो उससे बचने के लिए उसने 12 वर्ष तक गर्भ से बाहर नहीं आया वो। तब ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने उनसे कहा भी सुखदेव जी बाहर आओ। तब सुखदेव जी ने कहा था मैं बाहर तब आऊंगा जब आप अपनी इन आपसे निकल रहे ये गुणों की जो प्रभाव है, इन किरणों को रोक दोगे। तो उन्होंने कहा देखो ज्यादा देर हम नहीं रोक सकते, ये हमारे बस से बाहर है, हम 1 सेकंड की कुछ अंश में इतना रोक सकते। सुखदेव ने कहा तुम इतना ही रोको। इतनी ही सेकंड के अंदर बाहर आ गया। उस सेकंड के अंदर जो बोर्न हुए बच्चे जन्म हुआ उन पर ये असर रहा नहीं, उनको बचपन से ही लगन भगवान की लगी। उस दौरान कहते हैं 84 शब्द और 9 नाथ, 93 और 94 में सुखदेव, ये 94 आत्मा उस सेकंड उस अक्षण में जन्म लिया था, और ये सभी को भगवान की याद बनी रही। उनमें से 9 तो नाथ बन गए, ये जलंधर नाथ, मत्स्येंद्र नाथ आदि, और 84 एक शब्द पर हो गए थे। जैसे वो आत्माएं जैसे 84 सिद्धों में गिनती होती है उन महापुरुषों की, 84 पर, जैसे दुर्वासा जी थे, अगस्त ऋषि थे जिसने सौरा वो पी लिया समंदर। तो इस प्रकार उन्हें चेतना तो रही, भगवान पाने की कसक भी रही, संसार आसार भी नजर आया, लेकिन समाधान नहीं मिला उनको। वो मार्ग नहीं मिला जिससे वो छुटकारा होना था। जैसे गरीबदास जी कहते कूप की छाया कूप के माही ऐसा आत्मज्ञान। अभी तक हमें सुनाया करते थे, नकली ने पता तो था ही नहीं। कहते आत्मज्ञान होगा जब मोक्ष हो जाएगा, आत्मज्ञान से कल्याण होता है। परमात्मा कहते हैं आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान से नहीं, केवल आत्मज्ञान से नहीं, परमात्म ज्ञान भी साथ चाहिए। आत्मज्ञान तो ये है कि मनुष्य जीवन, हम कौन हैं, हम जीव हैं। मनुष्य जीवन मिला किस लिए? कि मोक्ष प्राप्ति के लिए ही मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। ये तो हो गया आत्मज्ञान। और यदि वो समाधान नहीं मिला, परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, वो परमात्म ज्ञान। कहते कूप की छाया कूप के माही, कुएं की छाया कुएं की अंदर अंदर ही रह जाती, उसका बाहर कोई अस्तित्व नहीं, उसका कोई यूज नहीं बाहर, उसका कोई लाभ नहीं। कहते कूप की छाया और कूप के माही, तुम्हारा ऐसा आत्मज्ञान ना, इस काल के कुएं में घेरे में पड़े हो, आपको पता भी लग गया कि हम दुखी हैं, जन्म मरण के कष्ट से दुखी हैं, और मनुष्य जीवन केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए है। यानी घेरे से निकलना चाहिए उस कुएं से, और कुएं से निकलने का साधन आपके पास है नहीं। वो रस्सी नहीं जिसे पकड़कर बाहर आ जाए।
तो यहां कहते हैं कूप की छाया कूप के माही ऐसा आत्मज्ञान। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। होय होय। कहते सुखदेव जैसा ऋषि को पता, उसको ज्ञान हुआ, ऐसी साधना करके भी गधे की योनि प्राप्त की उसने। स्वर्ग भी गए, महास्वर्ग भी गए, फिर 84 लाख योनियां भी शरीर भी भोगने पड़ते हैं इनको, जब तक ये पेंडा पंथ, पेड़ा माने रास्ता, मार्ग, पंथ मार्ग, कौन सा मार्ग? सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थान। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे। संत सतगुरु जो मिलेगा संसार की इच्छाएं समाप्त करेगा कि ये 2 इच्छा लेकर आप जी रहे हो, ये ठीक नहीं। और फिर पद मिल पदे समाना, यानी पद माने पद्धति। यहां पद के 2 अर्थ हैं, 2 पद बोले, पद मिल पदे समाना। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक कभी जन्म मरण में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है उसी की भक्ति करनी चाहिए, गीता ज्ञानदाता का। एक तो वो पद, और एक पद माने पद्धति, यानी मेथड ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि, वो पद। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, यानी सही भक्ति विधि कंप्लीट कोर्स, वो पद मिले, पद्धति मिले, तब उस पद में समाओगे, वहां स्थान पाओगे जहां जाने के बाद कभी लौटकर संसार में नहीं आते। आपका जन्म मरण सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो ये क्या बताते हैं कि सुखदेव ने 84 भुगती बिना पजावे खरवो, खर माने गधा। और पजावा होता है, एक कुम्हार लोग पहले ईंटें पकाते थे और उस पे क्या करते थे, कुछ स्थान उनके पास थोड़ा सा होता था, बाहर से ईंटें बना करके गारा से, और वहां पकाते थे ईंधन लकड़ी से। वो लकड़ी की जो राख हो जाती थी उसके ऊपर अगली बार उसके ऊपर ही लगा देते थे, उसको उठा के बाहर नहीं ले जाते थे, कहीं रखने का स्थान नहीं होता। तो वो बढ़ता बढ़ता ढेर बन जाता था, काफी 50-60 फुट ऊंचा तक, काफी अच्छी चौड़ाई में। उसको पजावा कहा करते थे। और गधा नीचे से, गधा जब नीचे से कुम्हार क्या करता, गधे के ऊपर एक थैला भर देता, बोरा, कच्ची ईंटें वहां से डालता है, ऊपर जहां उसको पकाना है वहां रखवाता है, और वहां पहले पकी हुई ईंटों का स्टॉक होता है, उनको तुरंत फटाफट उसकी कमर पर लाद देता है। नीचे से लद्दा गया, ऊपर से लद्दा आया, और फिर नीचे जा। तो कहते हैं फिर क्या होता है कि कमर टूट जाती है गधे की, और वो चारा भी घर पे नहीं कर देता, तो कुम्हार उसको छोड़ देता, बनी जंगल में जा छिक के आ, और शाम को उसका कान पकड़ के सुबह काम के टाइम घर ले आता है। और उसके बाद जो कमर टूट जाती है, कौवे आते हैं उसकी कमर पर चोंच मार मार कर उसके मांस को खाते हैं। तो पुण्यात्मा, हमारी आत्मा इतनी कट्टर होगी, इन बातों का असर होना ही बंद हो गया कि ऐसे कैसे होगा, हम तो मनुष्य हैं। मनुष्य कितने दिन हो आप, ये भी याद रखना। आप जीव हैं, भगवान बता रहा है, इस पर विश्वास करना पड़ेगा। कहते फिर पीछे तू खर कीजेगा, तेरा कागा मांस गिलाई, काग तेरे मांस खाओगा तेरी कब्र का। तो क्या बताते, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, उस पजावे का गधा भी बनावे, क्योंकि उनके पास वो मेथड नहीं था, वो पद नहीं था।
वो रास्ता नहीं था, वो मार्ग नहीं था जिससे ये जन्म और मरण का झंझट छूट जाता। तो कहते हैं सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तो पेंडा पंथ पकड़वो। कैसे महापुरुष किया दुर्गति हो रही है पर के बोले प्राणी तेरी क्या औकात है, तो आप उस मार्ग को ग्रहण करो जो हम बता रहे, उस मार्ग को, उस पंथ को ग्रहण कर। चारों युग में संत पुकारे और कोक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। हाय हाय, पुणात्मा कलेजा फट जाएगा जिस दिन आप होश में आ जाओगे। अभी तो बालक हो, छोटी छोटी, अभी जन्म हुआ आपका, कोई 2 महीने का, कोई 4 महीने का, कोई 1 साल का, कोई 2 साल का, कोई 10 वर्ष का, और इससे जो ऊपर हो चुके हैं उनकी आत्मा कति सेट हो चुकी है। खां जो अब हमें दाव लगा है, कभी लगेगा नहीं। अब क्या बता रहे परमात्मा कि चारों युग में हम भटक रहे तुम्हारे लिए, गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीबदास खोजता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। परमात्मा गरीबदास जी को कह रहे हैं कि हे गरीबदास, मैं अपनी प्यारी आत्माओं के लिए भटक रहा हूं, स्वर्ग में भी जाता हूं, उनको वहां भी समझाता हूं, पाताल में भी जाता हूं, पृथ्वी लोक पर भी आता हूं, पर भी लेन जात है दुनिया हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। दे बोली आत्माएं वहां हरिद्वार से लाते हैं, आधा लीटर जल लेते होंगे गंगा का, और कितनी श्रद्धा, कितनी डिवोशन, हाले पड़ जाते हैं, वर्षा आती है, कोई खड़ा, कोई बैठ के, कोई किसी तरह, और क्या करते हैं, अरे ये सावन का महीना, हे भगवान, सूक्ष्म वेद में कहा कि सावन के महीने में तो आपने बाहर सैर करने भी नहीं जाना चाहिए सुबह सुबह। इतने कीड़े मकोड़े, इतने जीव जंतु उत्पन्न होकर वो आपके पैरों के नीचे मरते हैं। और इस काल ने या उल्टी साधना शुरू करवा दी सावन में। अब वहां से लेकर हरिद्वार से लेकर यहां जाएंगे राजस्थान में, हरियाणा में, यूपी, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, और कितने जीव सावन में, कितने जीव पैदा हो जाते हैं सावन के महीने में, कितने मरवा दिए इसके इनके पैरों के नीचे, गाड़ी के टायरों के नीचे। पुण्य तो एक भी नहीं होना, क्योंकि भगवान उस गंगा जल का भूखा नहीं है। ये भगवान शिव के लोक से गंगा आई है। वो तो ठाठ से नहाते धोते वहां पर, ये पत्थर की मूर्ति पर 250 ग्राम पानी चढ़ा के, और ये मोक्ष मानते हो? नहीं, ये आपकी श्रद्धा है, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं है। अब आपके पास क्या शेष बचेगा? वो पाइया पानी लाए थे तो पत्थर की मूर्ति पर डाल दिया, और आपके पास क्या बचा? वहां से लेकर वहां तक जो पाप इकट्ठे करे पैरों के नीचे जीव मारे, वो आपके बैड अकाउंट में लिखे गए खूब ठोक के। और पुण्य होना ही नहीं, क्योंकि शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण है, इसे लाभ होना ही नहीं भक्ति मार्ग का। फिर भी ऐसी साधनाएं कोई भी कर रहा है, वो भगत करते हैं, वो पूर्व जन्म के संस्कारी हैं, उनकी भक्ति प्रेरणा अंगड़ाई लेती है, वो रुक नहीं सकते, जैसा मार्ग मिला वो चल पड़े। अब रास्ते में जगह जगह भंडारे लगाए होते हैं। अब उनके जो पुण्य थे पिछले जन्म के, वो खाना खुना खिलाकर वो लूट लेंगे रास्ते में, और पाइया पानी वहां डाल दिया, हो जा मिला उड़ रेत में। उनके पास क्या रह गया? एक तो पूंजी खत्म हुई, दूसरे का खाना खा के उनका कमाई गई, बाहर बना, और उधर से फिर वो जीव हिंसा के, वो पाप के भागी बने, कुछ भी लाभ नहीं हुआ। तो यहां परमात्मा कहते हैं, पर भी लेन जात है दुनिया हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। यहां वो मार्ग मिले, और यहां पाए हो 3 दिन, यहां बैठोगे, ठाठ से भक्ति करोगे, सत्संग सुनोगे। और फिर बात यह है कि जैसे आप भी सावन में यहां आते हो, आपका ये तीर्थ स्थान है, तो आपको एक ऐसी भक्ति का मंत्र दे दिया है। एक तो उस भक्ति इसके आप डेली पाठ करते हो, मंत्र करते हो,
आपके ऊपर जो ना चाहे हुए भी इच्छा कर मारे नहीं बिन इच्छा मर जा। आप यहां आए हो, आप रास्ते में जीव मारने के लिए नहीं आए। और आपको हमने जो मंत्र दे रखा है उसकी भक्ति करने से आपके ऊपर वो लगे हुए पाप खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जैसे कपड़ा हम पहनते हैं वो मैला होता है और साबुन और जल से उसको साफ कर लेते हैं, डेली साफ उज्जवल रहता है। तो इनके पास वो साबुन और जल नहीं और दूसरा वो लाइसेंस नहीं। जैसे एक तो ड्राइविंग लाइसेंस जिसके पास हो, बस गाड़ी चालक एक लाइसेंस होता है, जिसके पास वो गाड़ी चलाने का लाइसेंस उपलब्ध है, चालक प्रमाण पत्र ऑथराइज्ड एजेंसी से, तो वो जब सफर करते हैं और उनसे कोई दुर्घटना इत्तेफाक हो जाती है तो वो दोषी नहीं होते। ये मालूम है कि ये ट्रेंड आदमी है, लाइसेंस शुदा है, इसने जान का एक्सीडेंट नहीं करा। किन कारणों से वो तो अलग बातें हैं। और जो गाड़ी चला रहा है जिसके पास लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस है तो डुप्लीकेट है, तो उससे दुर्घटना हो जाती है, कोई जीव हिंसा, कोई व्यक्ति मर जाता है तो सीधा जेल जाता है, क्योंकि उसको अपराध लगा। वो एक तो चालक प्रमाण पत्र नहीं है तो डुप्लीकेट है। तो इसी प्रकार जो भक्ति शास्त्र विदिता कर मनमाना आचरण कर रहे हैं या अन्य नकली गुरुओं से नाम ले रहे हैं, उन पर वो लागू रहेंगे जो वहां से वहां तक जितने जीव मारे। आप पर ये लागू नहीं है क्योंकि आप को प्रमाण पत्र इस दास ने ओरिजिनल दे रखा है। तो पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। भगवान रोया करते बैठ कर, कहते हमारी बात कोई नहीं सुनता, ऐसा ज्ञान हम दे रहे हैं। ये सत साधना और तत्व ज्ञान रूपी हीरे मोती और लाल हम आपके सामने डाल रहे हैं, बता रहे। और इनको ना पहचान कर आन उपासना शास्त्र विदिता का मनमानी साधना रूपी तो आप ये कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो, ये डले ढो रहे हो। कहते हैं चारों युग में संत पुकारे। परमात्मा कह रहे मेरे से परिचित तो मेरे प्यारी आत्मा संत हुए जिनको मैं मिला, उन्होंने भी यही बताया। चारों युग में मेरे संत पुकारे, कोक कहा हम हेल रे। यानी आवाज लगा लगा कर चौराहे पर खड़े होकर हमने आवाज लगाई ऊंची स्वर में। हेल माने हिला दे देकर। हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। ढेल माने डले। इन कंकर पत्थरों को आप बहुमूल्य जानकर इकट्ठे कर रहे हो। आन उपासना, अन्य देवताओं की भक्ति, शास्त्र विदिता का मनमानी क्रियाएं जो कर रहे हो, ये डले इकट्ठे कर रहे हो। और हम सत साधना रूपी हीरे मोती और लाल आपको दे रहे। फिर क्या बताते हैं परमात्मा? सुखदेव ने 84 भुगती बिना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। नरसेती तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहो मन भोरे कहीं कुरड़ी चरने जाई। फिर क्या होगा? प्रेत सिला पे जा विराजे पितरों पेंड भराई। ये नकली साधना बताते हैं कि तेरा पिताजी प्रेत बन गया, प्रेत शिला पर बैठ गया जाके, यानी यहां धक्के खाने पीछा छूट गया उसका, वो प्रेत शिला पर पहुंच गया। और पितरों का पिंड भरवा दो। पितर यानी पिंड भरवा दो। पिंड भरवाने से क्या होगा? कहते हैं सूक्ष्म वेद में लिखा है, भूत जुनी जा छूटे है पिंड दान करते, गरीब दास जिंदा कहे भाई नहीं मिले भगवंत। कबीर परमेश्वर जी धर्मदास जी से बता रहे थे। धर्मदास जी कह रहे थे कि हम पिंड दान करते हैं, पितरों के पिंड भराते हैं। तो परमात्मा जिंदा महात्मा रूप में कह रहे थे कि भूत जुनी वहां छूटे है पिंड दान करते, गरीब दास जिंदा कहे नहीं मिले भगवंत। आपने पिंड दान कर दिया, उसकी प्रेत योनि छूट गई और वो गधा बन गया। बता, खा कल्याण करा दिया उसका।
भूत की तो छुटकी मान ले, गधा बन गया फिर। अब क्या बताते हैं, प्रेत सिला पैजा पिराजे पितरो पिंड भराई, और बहुर श्राद्ध खान को आगे, काग भये कल माही। भूत जुनी छूट गई और कौवा बन गया। अब श्राद्ध निकालते हैं, जब कहते हैं छत पर कुछ भोजन रखो और कौवे ने खा लिया तो श्राद्ध सफल। क्यों? कि हो सकता है तुम्हारे पिताजी माताजी कौवा बन गए हो। आ गया, हाँ ये देखो भोग लग गया, बस शांत हो गए, वाह वाह, श्राद्ध सफल हो गया, खाक सफल हो गया। यूं अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, भारत में आए दिन व्यक्ति अपना कष्ट निवारण करवाने के लिए किसी न किसी पंथ की शरण जरूर लेता है। कुछ ऐसी ही कहानी है हरदा मध्य प्रदेश के रहने वाले राजेंद्र जी की। राजेंद्र जी का परिवार पिछले 40 सालों से राधा स्वामी पंथ में बताई जाने वाली भक्ति साधना किया करते थे, लेकिन फिर भी इनके जीवन में कठिनाइयां और दुख दूर होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। राजेंद्र जी मानसिक और शारीरिक रूप से पीड़ित थे। फिर एक दिन इन्हें संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली। आज राजेंद्र जी का कहना है कि मुझे पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। आखिर इतने पंथों में भटकने के बाद राजेंद्र जी ने संत रामपाल जी महाराज की शरण क्यों ग्रहण की? आइए सुनते हैं राजेंद्र जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर राजेंद्र दास, ग्राम सारंगपुर, तहसील खिड़किया, जिला हरदा, मध्य प्रदेश। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 31/8/2012 को संत रामपाल जी महाराज की शरण में गया सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं जैसे हिंदू परंपरागत साधनाएं, मंदिरों में जाना, हमारे वहाँ मध्य प्रदेश में सलकनपुर एक देवी धाम है, वहाँ पे 100-125 किलोमीटर पैदल 5 साल तक गया। इसके बाद में हमारे कुल देवी देवताओं को वहाँ पे जाता था मैं, और इसकी साधना करते करते सर मैं गायत्री परिवार में भी 5 वर्ष तक गायत्री मंत्र लेके और गायत्री साधना की सर। हर वर्ष जनवरी के माह में गायत्री तपोभूमि मथुरा जाता था। वहाँ पे मैं 2740 रुपये की अखंड ज्योति, युग निर्माण और पाक्षिक पेपर और गायत्री मंत्र लेखन पुस्तकें मेरे नाम से आती थी। हर माह वहाँ पे पैसा जमा करता था मैं, और गांव पे भी गायत्री हवन यज्ञ जो होते थे उनमें मैं काफ़ी सहयोग करता था। और सर ये साधनाएं करते करते हमारे परिवार में काफ़ी दुख था, तो इसको मेरे को काफ़ी चिंता थी कि ये क्या मैं अपना सभी कर्म अच्छे कर रहा हूँ, इसके बाद भी हमारा परिवार दुखी क्यों है। क्यों कि सर मेरे पिताजी को पैरालिसिस हो गया था, और सर पिताजी राधा स्वामी पंथ से हमारा जन्म नहीं हुआ। 40 वर्ष से उस समय से वो जुड़े थे, राधा स्वामी से जुड़े थे। मम्मी और पापा दोनों राधा स्वामी पंथ से जुड़े थे सर, और उसमें सेवादार थे। राधा स्वामी सत्संग व्यास भी जाते थे सेवा पे, करीबन 20-20 एक महीना सेवा वहाँ पे करते थे, और इंदौर में भी उनकी 15-15 दिन की सेवा लगती थी सर। हर वर्ष वो 2 बार मतलब व्यास और इंदौर करके ऐसे जाते थे। और इनके बाद भी वो 2 बिंडल देसाई बिंडल मतलब देसाई बीड़ी पीते थे। और माता जी भी उसी समय से जैसे 30-35-40 साल से वो भी जुड़ी हुई थी, और उनको भी कोई सुख नहीं था। और उनके ही देख के मेरे को काफ़ी चिंता होती थी कि ये मैं मतलब सब पूरे देवी धामों पे जाता हूँ, हिंदू धर्म की परंपरागत साधना करने के बाद भी हमारे परिवार में सुख क्यों नहीं है, इसका मेरे को काफ़ी दुख होता था। उसका मेरे को मैं सोचता था कहाँ इसका निदान मिलेगा। मेरे को काफ़ी खोजबीन की, काफ़ी गुरुओं के पास भी गया मैं, और जगह जगह तीर्थ धामों पे भी जाता था मैं। और हमारे घर के सामने ही सर एक मंदिर है, तो मंदिर में भी हम सुबह शाम उसको साफ़ सफाई करना, मतलब बल्ब लगाना, और उस जो भी सेवा लगती थी, गणेश जी बैठाना वहाँ पे, दुर्गा जी में भी सहयोग करना, और इस प्रकार की हम साधनाएं करते थे सर।
सर, आपने बताया कि आप गायत्री परिवार में प्रचारक थे, आपको कोई लाभ नहीं मिला, आप परेशान रहे। आपने बताया कि जब आपका जन्म भी नहीं हुआ था तब से आपके माता पिताजी राधा स्वामी पंथ में थे, 40 साल लगभग, और आपके पिताजी राधा स्वामी पंथ में सेवादार भी रहे। उनको वहाँ कोई लाभ नहीं मिला, उनको पैरालिसिस हो गया और उनका नशा भी नहीं छूटा। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर, मेरे को हमारे गांव पे एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य डॉक्टर नवराज दास ने भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक दिया। वो भी सर पहले गायत्री परिवार से काफ़ी समय से 25-30 साल से जुड़े हुए थे, और उसके बाद भी वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और उनने मेरे को भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक दिया। उसको मैंने वो पुस्तक को काफ़ी, जैसे अखंड ज्योति और युग निर्माण जो पाक्षिक पेपर जो आते थे गायत्री तपोभूमि के, उनको मैं दिन भर में पढ़ देता था। इसी प्रकार मैंने भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक को पढ़ी, और पढ़ने के बाद में मेरे को ये लगा कि ये ज्ञान मैंने तो आज तक कभी सुने ही नहीं गायत्री परिवार में। ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता, और वो भी प्रमाणित शिव पुराण में, देवी भागवत पुराण में। और फिर उसके बाद में मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगा कि इसमें क्या है, मैंने तो आज तक इसे सुनी नहीं साधना, और ऐसे मतलब ज्ञान कहाँ से ये, इसका मैं पूरा जानकारी करूँगा। इसके लिए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य डॉक्टर नवराज दास के पास गया। उनके पास देवी भागवत पुराण और शिव पुराण थी। मैंने उनको काफ़ी दिनों तक उनको देखा, और जो जो उसमें भक्ति सौदागर के संदेश में लिखी थी उनको मिलाया। और फिर संत रामपाल जी महाराज का चैनल पर सर जो सत्संग आता था उसको मैंने 3 रोज़ तक देखा। 3 रोज़ में मेरे को गीता जी और वेदों में प्रमाण, कुरान में इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज ने बताया। तो मैंने देखा कि ये ज्ञान तो मैंने आज तक कभी सुना ही नहीं। और उसके बाद भी मैं गायत्री परिवार में वहाँ जाके गायत्री तपोभूमि हर वर्ष जैसे पीले कपड़े पहनकर और हवन पूजन करता था वहाँ पे मैं 2-2, 3-3 घंटे। और उसके बाद में सभी करते हुए भी मेरे को कोई सुख शांति हमारे परिवार में कुछ नहीं था। आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी। काफ़ी डॉक्टरों के पास पैसा जाता था। हमारे मम्मी पापा और मेरा जो एक लड़का है उसको डॉक्टरों ने, हमारे आसपास के डॉक्टरों को भी दिखाया, फिर खंडवा दिखाया हमने डॉक्टर सतीश अग्रवाल, उसको दिखाया। तो उनने डॉक्टरों ने उसका एक्सरा करवाया, उसमें उसको बताया कि इसको प्राइमरी कॉम्प्लेक्स जो बच्चों की शुरुआती टीबी होती है वो है इसको, और इसका इलाज आपको 18 महीने चलाना पड़ेगा। सर उसका मैंने 2 साल से भी ऊपर उसका इलाज करवाया, उसको कोई आराम नहीं लगा। इसके बाद में सर मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में जुड़ा, और उसके बाद में हमारा जो लड़का बीमार था वो स्वस्थ हुआ। और फिर मैंने हमारी मम्मी को और पापा को भी बोला कि आप भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ। तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं होता, गुरु नहीं बदलना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है कि गुरु नहीं बदलना। हम एक डॉक्टर के पास गए, आपको मेरे मम्मी को बोला मैंने आपको खिड़कियाँ दिखाया, फिर हरदा दिखाया, उसके बाद आपको इंदौर डॉक्टर चौधरी जो आँख के डॉक्टर है उनको दिखाया, आपको आराम नहीं लग रहा, फिर क्या हम किसी तीसरे डॉक्टर पास नहीं जाएंगे। फिर भी उनने बात नहीं मानी, बोले ये बात अलग है डॉक्टरी, और गुरु बदलना नहीं चाहिए। गुरु बदलना बोले ऐसा है कि पति बदलना जैसा है, कि ऐसा नहीं है। ऐसा करके मैंने 6 महीने उनका काफ़ी अनुनय विनय किया कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ, जो आपको जो शारीरिक कष्ट हैं वो आपको पूर्ण रूप से आराम लगेगा। तो उनने फिर 6 महीने में जब ज़्यादा दुख तकलीफ, उनकी बड़ी आँख में ऐसे चमड़ी निकल आई थी बीचों बीच, उससे काफ़ी दर्द था। और उसके पहले उनको कुष्ठ रोग भी था। कुष्ठ रोग मतलब ठीक हुआ नहीं, उसके पहले ये बीमारी चालू हो गई। और हमारे पिताजी को पैरालिसिस हो गया, तो उसमें उसी समय काफ़ी मतलब ठीक होने में उनको काफ़ी पैसा लगा। और फिर हर महीने ECG, हार्ट, ब्लड प्रेशर, और उसके बाद में काफ़ी गोलियां खानी पड़ती थी उनको, जैसे भोजन खाने के पहले, भोजन के बाद में ऐसी गोलियां खाना पड़ती थी। और वो भी काफ़ी अस्वस्थ थे। हमने उनको ये बताया कि संत रामपाल जी महाराज एक पृथ्वी पर ऐसे संत हैं जिनकी शरण में जाने से सभी सुख मिलते हैं। तो उनने सुना, और काफ़ी दिन के बाद, क्योंकि वो राधा स्वामी को छोड़ना नहीं चाहते थे, वो उनको प्रमाणित ज्ञान भी बताया कि जो आप कोई साधना कर रहे, ऐसी बात नहीं है कि कबीर साहब की वाणी है, सुमरण से सुख होत है, सुमरण से दुख जाए, कहे कबीर सुमरण कीजियो, वो साईं माही समाए। आप कबीर साहब की वाणियों को भी देखते हो, पढ़ते हो, उसके बाद भी आप क्यों दुखी हो?
और ये सब प्रश्नों के हल आप अपने को संत रामपाल जी महाराज की शरण में मिलेंगे। उनने मेरे को काफ़ी दिन तक तो टार्चर किया कि ये ज्ञान कहाँ से ले आया तू। फिर उनने धीरे धीरे सुना कि ये सत्यता है इसकी बात में। फिर मम्मी जैसे मेरी लोग आश्रम आने के लिए जैसे तैयार हुई, तो मैंने बोला कि आज से ये समझ चलो कि हमने जो गुरु बनाएंगे उसके बाद में हमको सर्व सुख मिलेंगे। तो उसी दिन मैंने उनकी गोली कचरे के डिब्बे में डाल दी। जो गोलियां बोले मेरे को दर्द की गोली तो रखने दो, कभी दर्द मेरा समय बढ़ गया वहाँ तक पहुँचते पहुँचते। मैंने कि नहीं आपको कुछ नहीं होगा इसके बाद में। तो सर 2013 से वो 6-7 महीने मेरे जुड़ने के 6-7 महीने बाद से उनकी जो गोली दवाई मैंने डाली कचरे के डिब्बे में, आज तक उनको कोई भी तकलीफ कुछ भी शिकायत नहीं हुई। उसके बाद में मेरे पिताजी भी आए और वो जो व्यसन करते थे, बीड़ी का ज़्यादा काफ़ी सेवन करते थे और फेफड़े भी रात भर सोना नहीं खांसना, और यहाँ तक कि उनको जैसे पैरालिसिस हुआ था तो हमने एडमिट किया उनको खंडवा उवेजा हॉस्पिटल में। फिर उसके बाद में हमारे पूरे परिवार ने सतलोक आश्रम में जाके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद में हमें अगले ही महीने हमारा परिवार जैसे संत रामपाल जी महाराज की शरण में जुड़ा, उसके बाद में सुख मतलब आना शुरू हो गया और दुख जो थे वो काफ़ी जाते रहे। और थोड़े ही दिन में हमने संत रामपाल जी महाराज की शरण में जैसे अर्जी की, हमको सर ट्रैक्टर लेना है, हमारी खेती में परेशानी होती सर। उसके बाद में हमने ट्रैक्टर भी लिया और उसके बाद में काफ़ी सुख मिला। जो हमारे ऊपर आर्थिक तंगी थी, कर्ज था, वो बराबर हुआ। आज हमारे काफ़ी पैसे लोगों के ऊपर हैं सर, ये कर्ज से भी मुक्ति मिली हमें सर। जो हमारे परिवार में शारीरिक दुख थे, जैसे हमारे पिताजी को पैरालिसिस का इलाज चल रहा था उनका, और उसके बाद में मम्मी को भी आँख का इलाज चल रहा था। हर महीने कंटिन्यू उनको दिखाना पड़ता था, महीने में 2-2 बार भी दिखाना पड़ता था। मेरे बालक को हर महीने की 1 महीने की दवाई गोली आती थी, खंडवा ले जाता था उसको भी। और जिस समय हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली आश्रम में आके, उस समय इसके बाद में हमारा पूरा परिवार सुखी है और कोई दवाई गोली आज तक भी। और हमारी जो धन मवेशियों में भी मतलब नुकसानी होती थी, कभी भैंस का मर जाना, कभी बैल का कुछ नुकसान हो जाना, ऐसे मतलब खेती बाड़ी और पूरे पशुधन इसमें सब में लाभ हुआ सर। और जो हमारा मतलब भाणीजे बहन का लड़का है, वो उस समय लगभग 3 साल का था तो वो बेहोश हो जाता था सर। वो आँख बंद कर लेता था। उसको जैसे गांव से डॉक्टर के पास लाते थे और डॉक्टर उसका थोड़ा बहुत इलाज करता था और ठीक हो जाता था। वो गांव पे ऐसी समस्या उसकी बनी रहती थी। मैंने उनको बोला, हमारे जीजाजी और बहन को बोला कि इसको संत रामपाल जी महाराज की शरण में ले जाओ, उसके बाद में ये इसको कभी ऐसी समस्या नहीं होगी और नाम दीक्षा दिलाओ इसको और आप भी लो। तो उनने भी सर आए और संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा दिलाई। उसके बाद में आज 6 साल हो गए, वो भी स्वस्थ है। पिताजी जो बीड़ी का ही ज़्यादा उनका नशा था और मतलब तेज प्रकृति के थे। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद में जो 2 बिंडल बीड़ी के पीते थे, वो सर उनने उसी दिन से जैसे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उस दिन से उनने आज तक कभी बीड़ी को छुआ तक नहीं, पीने की बात तो दूर। आज वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, खेत में जाते हैं सुबह से शाम तक। 75 साल की उम्र है उनकी सर, पर वो आज स्वस्थ है। और नहीं तो पहले वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे, मतलब चलना फिरना ही मुश्किल था उनका घर पे। संत रामपाल जी महाराज से हमारा पूरा परिवार पूर्ण रूप से निरोग है। हम कभी डॉक्टर के पास नहीं जाते। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, खास करके गायत्री परिवार वाले या राधा स्वामी पंथ वाले, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो प्रार्थना करते हैं पूरे गायत्री परिवार वाले और राधा स्वामी वाले भाइयों को संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएं और अपना कल्याण करवाएं। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज की शरण में सर 13 चैनल चल रहे हैं। जो नीचे पट्टी चलती है उस पे सभी जगहों के सभी जिलों में, पूरे प्रदेश में, पूरे वर्ल्ड में मतलब उनके कांटेक्ट नंबर है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। जी सर, सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं।